अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं इमेज टैग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कॉपी फोल्डर के अंदर तीन फाइल्स हैं, दो इमेजेस हैं a.jpg, s.jpg और एक मेरे पास html की फ़ाइल है img.html। और img.html के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक बेसिक कोड लिखा हुआ है जो कि हम हर html के डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास HTML टैग है। HTML टैग के अंदर मेरे पास हेड है और हेड के अंदर हमारे पास टाइटल होता है, ये तो आप सभी को मालूम है। और बॉडी के अंदर मेरे पास एक हेडिंग है और इसको मैंने कमेंट आउट किया हुआ है और मैं इससे कमेंट हटा देता हूँ। आपने कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है और कमेंट आपका यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर आज हम समझने जा रहे हैं इमेज टैग। इमेज टैग लिखने के लिए आपको आई एम लिखना होगा और विजुअल स्टूडियो कोड इसको खुद ही पूरा कर देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ चुका है इमेज टैग। ये इसका एक ही टैग होता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे बॉडी टैग का ओपनिंग टैग है और इसका क्लोजिंग टैग है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो भी इमेज आपने डिस्प्ले कराना है अपने वेबसाइट के ऊपर, अभी तो अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास माई पिक आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर माई पिक है हेडिंग के अंदर और इमेज नहीं आ रहा क्योंकि हमने सोर्स के अंदर इमेज का लिंक नहीं दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो कॉपी फोल्डर है इसके अंदर मेरे पास तीन फाइल्स हैं। आपका इमेज और आपका HTML का फ़ाइल एक ही फोल्डर के अंदर होना लाजमी है। तो आप लोगों ने मिसाल के तौर पर मैं s.jpg को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो इसका लिंक जो है मैं सोर्स के अंदर लिख दूंगा। मैंने एस लिखा, विजुअल स्टूडियो कोड ने इसको ऑटो कंप्लीट कर दिया। जैसे ही मैंने किया मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ और जैसे ही मैंने किया आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आ चुका है इमेज वेबसाइट के अंदर। अब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। इसके साइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक विड्थ नाम की प्रॉपर्टी होती है और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 200 की बजाय आप 100 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना साइज़ इसको देना चाहें। जैसे कि हमारे पास विथ प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि इमेज जो है आपको एक ही लाइन के अंदर दिख रहा हो, इमेज टैग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के अंदर हमारा IMG है जो कि हमारा बेसिक टैग का नाम है और बेसिकली हमारा टैग तो कुछ इस तरह से है जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर वहाँ पर उसके अंदर सारी जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि सोर्स हो गया, सोर्स के अंदर हम फाइल का लिंक पेस्ट करते हैं और विथ के अंदर हम फाइल का साइज सेट कर रहे हैं। ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी है अल्टरनेटिव, ALT। इसके अंदर हम ये लिख रहे होते हैं कि अगर हमारा इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ तो उसके उलट क्या होगा। मान लो नेट कनेक्शन की वजह से आपका इमेज लोड नहीं हो पाता तो तब क्या होगा। तब हम कुछ मैसेज शो करवाना चाहेंगे जो कि ये बताएगा कि ये इमेज जो लोड नहीं हो पाया वो किसका इमेज था। फॉर एग्जांपल अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई पिक और मैंने इसके अंदर अल्टरनेटिव के अंदर लिख दिया है माई पिक। और यहाँ पर तो अभी ये माई पिक लिखा हुआ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक इसका इमेज शो हो रहा है। अगर मैं इमेज का नाम गलत कर दूं, मान लो ss.jpg था और मैं इसको s हटा देता हूं, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इमेज नहीं शो हो रहा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है माई पिक। अगर इमेज लोड नहीं होगा तो यूज़र देखेगा कि ये फ़लाँ पिक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर माई पिक की जगह मैं लिख देता हूँ साइम पिक। अगर यूज़र साइम को जानता होगा तो वो डेफिनेटली जान जाएगा कि यहाँ पर साइम का पिक था जो कि कनेक्शन की वजह से लोड नहीं हो पाया। और अगर वापस से मैं इसका नाम सही कर दूं तो पाथ उसको मुकम्मल मिल जाएगा और हमारा इमेज लोड हो जाएगा और फिर जो है ये इसका अल्टरनेटिव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये कि जब भी आपका इमेज लोड नहीं होता तब ये उस वक़्त आपकी अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी काम में आती है, जो उसके अंदर लिखा होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। विथ की तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है हाइट। हाइट से भी हम इमेज का साइज सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाइट लिखा और शायद से मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक हाइट की प्रॉपर्टी होती है। ये सारा मैं इमेज टैग के अंदर लिख रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर इसकी हाइट मैं सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है हमारे पास 100 पिक्सल्स है और इसकी हाइट 200 पिक्सल्स है। अगर मैं इसको भी 100 कर दूं
तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, हमारा इमेज जो है स्ट्रेच हो चुका है। मिसाल के तौर पर मैं ज़्यादा काम कर देता हूँ हाइट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इमेज बिल्कुल स्ट्रेच हो चुका है। इसकी हाइट ज़्यादा थी और विड्थ कम थी, बट हमने इसकी हाइट कम कर दी और विड्थ ज़्यादा कर दी। ये चीज़ हमें सजेस्ट की जाती है कि हम एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ करें, या विड्थ को करें या हाइट को करें। अपने इमेज का साइज़ देने के लिए या तो विड्थ का इस्तेमाल करें या हाइट का करें, क्योंकि जब भी हम विड्थ या हाइट एक प्रॉपर्टी लिखकर इमेज का साइज सेट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर हम विड्थ लिख रहे हैं तो हाइट भी ऑटोमेटिकली जो है इमेज के साइज़ के रेशो के हिसाब से सेट हो जाएगी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, जैसा आप उसको सेट करेंगे। तो इमेज का जो आपका एस्पेक्ट रेशियो है वो ख़राब नहीं होता। बट अगर आप दोनों सेट करने चाहते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपका इमेज का एस्पेक्ट रेशियो ख़राब हो जाए। सो ठीक इसी तरह जहाँ पर हमने सोर्स के अंदर लिंक दिया था, अपना पाथ दिया था, उन पिक्चर्स का जो हमारे HTML वाले फोल्डर के अंदर ही थी। बट क्या हो कि अगर हमें किसी इमेज का लिंक यहाँ पर पेस्ट करना हो, कोई इमेज जो नेट के ऊपर पड़ा हुआ है उसका लिंक हमें पेस्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पाथ हटाया तो यहाँ पर साइम पिक लिखा हुआ आ गया, यानी ये जो अल्टरनेटिव वाली प्रॉपर्टी थी ये काम में आ गई, क्योंकि पिक्चर लोड नहीं हो रहा तो ये नज़र आएगा। सो यहाँ पर हम आते हैं और वेबसाइट से किसी इमेज का लिंक कॉपी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से राइट क्लिक की और लिंक को कॉपी कर लिया इस इमेज के। सो यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ सोर्स के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं हम इमेज शो हो रहा है या नहीं। सो ये इमेज शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी मेरे पास नेट कनेक्शन नहीं है, शायद इसी वजह से शो नहीं हो रहा। बट आप किसी भी वेबसाइट पर इमेज का यूँ लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे तो वो आपका शो होगा, डेफिनेटली शो होगा। अभी के लिए मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सो ये चीज़ मैं आपको करके दिखा नहीं सकता, बट आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग डेफिनेटली इस चीज़ को देख रहे होंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और इमेज टैग के अंदर बस यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सोर्स के अंदर आप इमेज का लिंक पेस्ट कर रहे होते हो, पाथ दे रहे होते हो, और विथ के अंदर आप इमेज का साइज सेट कर रहे होते हो, और अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप ये बताते हो कि अगर किसी वजह से आपका इमेज लोड नहीं हो पाता, पाथ गलत हो जाती है या फिर कनेक्शन बिल्ट नहीं हो पाता, तो आपका जो अल्टरनेटिव के अंदर मैसेज लिखा हुआ होता है वो डिस्प्ले हो जाता है, ताकि कम से कम यूज़र को ये पता चल जाए कि ये इमेज किस चीज़ का था। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।